गुरु भक्ति योग। गुरु की सहाय के बिना आत्मज्ञान पा नहीं सकता। गुरु कृपा के बिना दिव्य जीवन में कोई प्रगति नहीं कर सकता। गुरु कृपा के बिना आप मानसिक विकारों से मुक्त नहीं हो सकते एवं मोक्ष नहीं पा सकते। अगर आप अपने गुरु की मूर्ति का ध्यान करने की आदत नहीं डालोगे तो आत्मा का भव्य वैभव एवं सनातन ज्योति आपसे सदा के लिए अदृश्य रहेगी। गुरु के स्वरूप का नियमित एवं व्यवस्थित ध्यान करने की आदत डालकर आत्मा को ढांकने वाले आवरण को चीर डालो। गुरु के स्वरूप का ध्यान करना यह तमाम रोगों के लिए शक्तिशाली औषध है। गुरु का ध्यान करने से अंतरात्मा के ज्ञान के एवं अन्य कई गुण शक्तियां प्राप्त करने के लिए मन के द्वार खुल जाते हैं। गुरु का ध्यान करने से जीवन के तमाम दुख दूर हो जाते हैं। गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, तभी आपको सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक गुरु का ध्यान करने से बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति, शांति, नया जोश और नया बल मिलता है। भर्तृहरि और गोरखनाथ जी का प्रसंग हम सुन रहे थे। पैरों में शूल चुभा, लेकिन भर्तृहरि ने आह तक नहीं की। भर्तृहरि तो और अंतर्मुख हो गए। यह सब सपना है, गुरु तत्व अपना है। गुरु ने जो आज्ञा की है वही तपस्या है। यह भी गुरु जी की कृपा है। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। अंतिम परीक्षा के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से प्रबल ताप पैदा किया। प्यास के मारे भर्तृहरि के प्राण कंठ तक आ गए। तभी गोरखनाथ जी ने उनके अत्यंत समीप एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरी सुराही और सोने की प्याली रखी थी। एक बार तो भर्तृहरि ने उसकी ओर देखा, पर तुरंत ख्याल आया कि कहीं गुरु आज्ञा का भंग तो नहीं हो रहा है। उनका इतना सोचना ही हुआ कि सामने से गोरखनाथ जी आते दिखाई दिए। भर्तृहरि ने दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी बोले, शाबाश भर्तृहरि, वर मांग लो, अष्ट सिद्धि दे दूं, नवनिधि दे दूं। तुमने सुंदर सुंदर व्यंजन ठुकरा दिए, ललनाएं चरण चंपी करने को, चंवर डुलाने को तैयार थी, उनके चक्कर में भी नहीं आए। तुम्हें जो मांगना है मांग लो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। भर्तृहरि ने कहा, गुरुजी,
बस आप प्रसन्न हैं, मुझे सब कुछ मिल गया। शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता सब कुछ है। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि आकल्प जन्म कोटि न यज्ञ व्रत तप क्रिया तह सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रता। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ, करोड़ों जन्मों के व्रत, करोड़ों जन्मों के तप और करोड़ों जन्मों के शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। गुरु जी, आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और यज्ञ तप सफल हो गए, सब सफल हो गए। नहीं भरथरी, अनादर मत करो, तुम्हें कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ मांगना ही पड़ेगा। इतने में रेती में एक चमचमाती हुई सुई दिखाई दी। उसे उठाकर भरथरी बोले, गुरुजी, कंटीली झाड़ियों में मेरा कंथा फट गया है। सुई में यह धागा पिरो दीजिए ताकि मैं अपना कंथा सीलूं। गोरखनाथ जी और खुश हुए कि हद हो गई, कितना निरपेक्ष है। अष्ट सिद्धि नवनिधियां कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ तो मांग, तो बोलता है कि सुई में जरा धागा डाल दो। गुरु का वचन रख लिया। अनपेक्षः सुचेत दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, दक्ष, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। कृष्ण कहते हैं, कोई अपेक्षा नहीं भरथरी, तुम धन्य हो गए। कहाँ तो उज्जैनी का सम्राट और कहाँ नंगे पैर मरुभूमि में 1 महीना भी नहीं होने दिया। 7-8 दिन में ही परीक्षा से उत्तीर्ण हो गए। अभी भरथरी की गुफा और गोपीचंद की गुफा प्रसिद्ध है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। पूज्य बापू जी आगे कह रहे हैं कि एक बार नैनीताल में मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा, जाओ इन लोगों को चाइना पीक ले जाओ, दिखा के आओ। चलने वाले आनाकानी कर रहे थे, बार बार इनकार कर रहे थे। हम हाथा जोड़ी करके उनको चाइना पीक ले गए। वहाँ मौसम साफ हो गया, सूर्य उदय नहीं हुआ था। हम लोग तब चले थे पैदल और शाम को सूर्य ढल गया तब आश्रम में पहुँचे। गुरुजी ने पूछा, ऐसा खराब मौसम था, ओले पड़ रहे थे, कैसे पहुँचे? हमारे साथ जो लोग गए थे वे बोले, आसाराम ने कहा कि बापूजी ने आज्ञा दी है तो मैं आज्ञा का पालन करूँगा, आप चलो। हम नहीं जाना चाहते थे तो हमको हाथा जोड़ी करे, कभी हमको समझाए, कभी सत्संग सुनाए। कैसे भी करके 2 बजे हमको चाइना पीक पहुंचा दिया जहाँ कोई सैलानी नहीं थे। सब वापस भाग गए थे। गुरु जी खुश हुए, बोले जो गुरु की आज्ञा मानता है प्रकृति उसकी आज्ञा मानेगी। हमको तो वरदान मिल गया। हमने गुरु की आज्ञा मानी तो हमारी तो हजारों लोग आज्ञा मानते हैं। गुरु की आज्ञा मानने से मुझे तो बहुत फायदा हुआ। गुरु की आज्ञा मानने में जो दृढ़ रहता है, बस उसने तो काम कर लिया।